नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है स्पिरिचुअल पॉइंट। तो आज बात करेंगे उस ग्रह के बारे में जो नवग्रह सीरीज का तीसरा ग्रह है, वो है मरकरी यानी बुध। ठीक है। तो बुध जो है इस कलयुगी जीवन में बुध का बहुत इंपॉर्टेंस है। बुध रिप्रेजेंट करता है हमारे कम्युनिकेशन को। ठीक है। ऐसा इंसान जिसका बुध बहुत मजबूत होगा वो बातचीत करने में बहुत निपुण होगा, वेल वर्स इन द कम्युनिकेशन। ठीक है। बुध से एनालिटिकल इंटेलिजेंस देखा जाता है। ठीक है। इन अ वास्ट इंटेलिजेंस जो है वो दो भागों में बांटा गया है, दैट इज मरकरी एंड जुपिटर। ठीक है। तो वो कंफ्यूज ना हो, जुपिटर जो है हायर इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज पराविद्या। और जो बुध है, जो कलयुगी जीवन में जो जो इंटेलिजेंस है, जो सब्जेक्ट्स जस्ट लाइक अकाउंट्स, मैथ्स, ठीक है, उस सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। बुध ग्रह से मेमोरी पावर को देखी जाती है, आप मतलब कितनी याददाश्त है, याददाश्त की शक्ति, वही मरकरी से देखा जाता है। बुध ग्रह से आपके आइडियाज, मतलब आपके दिमाग में जो आइडियाज आते हैं। ठीक है। बिकॉज थर्ड हाउस काल पुरुष कुंडली मिथुन राशि बनती है, तो थर्ड हाउस ऑल अबाउट आइडियाज। दिमाग में कितने टाइप के आपके अंदर आइडियाज आते हैं। बुध ग्रह जो है यंगर सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। यंगर सिबलिंग्स मतलब छोटे भाई बहन। ठीक है। और बुध ग्रह आपके डॉटर को रिप्रेजेंट करता है। डॉटर मतलब बेटी। अगर बुध ग्रह आपके खराब है, बैडली एफ्लिक्टेड है आपकी कुंडली में, तो आपके बेटी से संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए ओवरऑल ग्रह स्थिति देखनी पड़ेगी, तब हम जाके इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। आप स्टडी कितना अच्छा कर पाओगे, मतलब अपने इनिशियल स्कूल लाइफ में, या फिर ओवरऑल आपका जो स्टडी जो होगा वो कैसा होगा, वो भी बुध तय करता है। ठीक है। इसके लिए आपको फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस भी देखना पड़ेगा। ठीक है। तो फिफ्थ हाउस जो होता है इनिशियल स्कूल की पढ़ाई का होता है, नाइन्थ हाउस जो होता है वो आपका हायर स्टडीज़ का होता है। ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको देखनी होंगी। ठीक है। मर्करी रिप्रेजेंट्स टू लुक इनटू डिटेल्स टू मेक परफेक्ट। इसका मतलब ये है कि जैसे लाइक तब तक आप वो चीज़ को ख़त्म ना करें, मतलब जस्ट लाइक उस चीज़ को परफेक्ट बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक आप कोई डिश बना रहे हो, ठीक है, आप कोई खाना बना रहे हो, तो खाने में कोई चीज़ कमी है, नमक कम है या कुछ भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको परफेक्ट बनाना, मतलब एकदम परफेक्ट होना चाहिए वो, तो वो भी बुध को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। बुध रिप्रेजेंट क्रिटिसिज्म, क्योंकि ओरिजिनल सिक्स हाउस जो राशि बनती है वो कन्या राशि बनती है। ठीक है। तो वो क्रिटिसिज्म को भी डिनोट करता है, कि मतलब पॉइंट आउट करना कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो पॉइंट आउट करके उसको करेक्ट करना, दैट इज ऑल्सो मरकरी। ठीक है। बुध ग्रह से ग्रास्पिंग पावर देखी जाती है, आप कितनी जल्दी किसी चीज़ को सीख सकते हो, उस चीज़ को लेके सामने वाली बात की बात को सुन के उसको परसीव करके एंड रिसीव करके आप उसको कितनी जल्दी अपने माइंड में, थ्रू माइंड, ये दैट इज मून, और उसको यहाँ उतार के आप उसका इंटेलिजेंस में कैसे उसको आप यूज़ करते हो, दैट्स इंटेलिजेंस, राइट। बुध ग्रह से देखा जाता है कि आप कितने अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। बिजनेसमैन में नेगोशिएशन होता है कि कितनी चीज़ें आपको लेनी है, कितनी चीज़ें मुझे लेनी है, टू मेक अ डील, टू मेक अ क्विक डील, विन विन सिचुएशन, तो दैट इज लुक फॉर मरकरी। ठीक है। मरकरी से कैलकुलेशन मतलब गणना देखी जाती है, राइट। मतलब जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होगा उसका कहीं ना कहीं मरकरी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन कहाँ करते हैं, इन योर माइंड, दैट इज मून। ब्रेन में जो फंक्शनिंग चल रही है, ठीक है, जो जो नर्वस सिस्टम है, जो मेन होता है शरीर का, वो कहीं ना कहीं मरकरी रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स वाई मरकरी इज सो इम्पॉर्टेंट इन दिस कलयुगी वर्ल्ड। इस कलयुग में मरकरी का बहुत इंपॉर्टेंस है। बुध ग्रह आपके फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट करता है, जो आप फ्रेंड्स बनाते हो बाहर सोसाइटी में, टू टू सोशल। ठीक है। तो वो आप जो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज मरकरी इज अ इंफॉर्मेशन। ठीक है। प्लस राहु एंड मरकरी जो न्यू एज टेक्नोलॉजी होती है बेसिकली, तो वो मरकरी रिप्रेजेंट करता है। जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, आप कैसे रिलेशनशिप को बनाते हो, वो भी मरकरी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब बुध ग्रह जो है, बुध ग्रह को विष्णु की संज्ञा दी गई है। ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली में बुध ग्रह थर्ड एंड सिक्स्थ हाउस को डिनोट करता है, जहाँ पे उनकी राशि मिथुन और कन्या राशि पड़ती है। ठीक है। बुध ग्रह से आपके हाथों को देखा जाता है, बिकॉज थर्ड हाउस में जो राशि पड़ती है वो मिथुन, वो आपके हैंड्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। हाथ, कंधे। ठीक है।
तो बुध ग्रह से इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन भी देखी जाती है, ठीक है। और बुध ग्रह एक लॉजिकल ग्रह है, ठीक है, मतलब सुनी सुनी बातों पे यकीन नहीं करेगा, ठीक है, वो उसको प्रूव करेगा, वो साइंटिफिकली प्रूवन होनी चाहिए तब वो उस चीज को मानेगा, ठीक है। बुध ग्रह अगर मैं एस्ट्रोनॉमिकल भी बात करूं तो बुध ग्रह को 1 साल लग जाते हैं 12 राशियों की चक्कर लगाने में, और एक राशि में 14 से 30 दिन तक रहता है, डिपेंडिंग ऑन दी रेट्रोग्रेशन पार्ट, कि वो कितना रेट्रोग्रेड होता है, ठीक है। और बुध ग्रह से यूथफुलनेस देखा जाता है। यूथफुलनेस मतलब अगर हम देखें तो बिकॉज बुध जो है कुमार ग्रह है, इट्स अ प्रिंस, तो अपनी उम्र से कम दिखना, फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर मैं 30 साल का हूँ तो मैं 25 का दिखूँ, 22 का दिखूँ, अपनी उम्र से कम दिखना। ऐसा भी होता है कि बाल जल्दी सफ़ेद ना हो, ठीक है, चेहरों में झुर्रियाँ ना पड़े, ठीक है। स्किन, बिकॉज मर्करी रिप्रेजेंट स्किन्स, राइट, पिंपल्स दैट इट डिनोट्स फ्रॉम राहु, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको मरकरी एंड राहु में कुछ आपको सिमिलरिटी मिलेगी, जो कि राहु भी बुद्धि है, राइट। तो मरकरी की बुद्धि है, राहु की बुद्धि में आप कंफ्यूज ना हो, वो अलग अलग है, ठीक है। मरकरी इज अ फ्रिक्वेंट चेंज, बिकॉज मरकरी जो है वो सौर मंडल के सूर्य के बाद जो पहला ग्रह पड़ता है मरकरी, क्योंकि इट टेक्स 88 डेज, 88 दिन लगते हैं उसको पूरा चक्कर लगाने में, वेरी क्विक, ठीक है। बाकी अगर ग्रहों से अगर कंपेयर करें तो वो फ्रीक्वेंट चेंज करता है, उसको एक जगह टिकना पसंद नहीं, ठीक है। अगर कोई काम अगर 15 दिन में है, 15 डेज में है, तो उसको ख़त्म करके दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन, वो एक चीज़ पे टिकेगा नहीं। जस्ट नॉट लाइक अ सैटर्न, शनि की तरह नहीं है कि एक ही काम को 2 साल 3 साल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स करें। अगर आपकी कुंडली में मरकरी स्ट्रॉन्ग है तो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स लीजिए, छोटे काम लीजिए, क्योंकि मरकरी रिप्रेजेंट वैरायटी, ठीक है, वैरायटी ऑफ काम। क्योंकि अगर बहुत अगर जिसके फॉर एग्जाम्पल अगर सेकंड हाउस में मरकरी है किसी को, ठीक है, तो उसको नई नई चीज़ें खाना पसंद होगा, डेली वो चीज़ नहीं खा पाएगा, ठीक है। उसके लिए ओवरऑल कुंडली भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। एंड मरकरी इज अ प्लैनेट हु अनाउंसेस द थिंग, क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है वो अनाउंसमेंट का होता है, टू मार्केट द थिंग, टू सेल्स द थिंग्स। और बुध ग्रह से लेखन भी देखा जाता है, बिकॉज थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट राइटिंग इन पब्लिशिंग, ठीक है। हास्य कलाकार जो कॉमेडियंस होते हैं, जो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, वो भी बुध से रिप्रेजेंट, क्योंकि जो भी आप आवाज़ें निकालेंगे तो आवाज़ें कहाँ से निकालोगे आप, गलों से निकालोगे, वॉइस मॉड्यूलेट करके आप निकालोगे, ठीक है। वेरिएशन जो होगा, जो पिच, जो वॉल्यूम को जो कंट्रोल है, वो मरकरी से ही देखा जाता है। जो थ्रॉट होता है वो भी मरकरी से देखा जाता है, ठीक है। बुध ग्रह की 3 नक्षत्र हैं बेसिकली, अश्लेषा, ज्येष्ठा एंड रेवती, जिसके बारे में हम फिर कभी आने वाली वीडियो से हम बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो जिसके लिए आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिसका नाम है स्पिरिचुअल पॉइंट। अब बात करते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की। मैंने से बीच में ऐसे थोड़ा मैंने बता दिया है, फिर भी मरकरी जो रिप्रेजेंट करता है, जो बुध ग्रह रिप्रेजेंट करता है, आपके माउथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो आपके माउथ में छाले वगैरह जो आते हैं, ठीक है, वो टंग रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब जीभा। फिर स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब किसी को अगर अटक अटक के कोई बोल रहा है, या फिर किसी मर्मरिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। नर्वस मतलब नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी मरकरी से देखा जाता है। लंग्स, फेफड़े भी मरकरी से देखा जाता है। वैसे जो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसमें भी बुध का हाथ है, जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो गया, क्योंकि ऑरिजिनल 6th हाउस में जो राशि पड़ती है, कन्या राशि जो पड़ती है, 6th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउस टू लुक द स्टमक, राइट, अपार्ट फ्रॉम द सैटर्न एंड जुपिटर, क्योंकि जो गैसियस प्लैनेट होते हैं उनका रोल तो होता ही है, पर क्योंकि काल पुरुष में बुध की राशि भी पड़ रही है, इसलिए 6th हाउस में, इसलिए बुध भी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ठीक है। अब इसकी रेमेडीज़ क्या हैं, बुध की रेमेडीज़ अगर मैं जेमस्टोन की बात करूं तो जेमस्टोन में वो आता है पन्ना, इट मीन्स एमरल्ड, ठीक है। पर लेकिन पन्ना पहनाने के लिए, उसके लिए आपको पूरा ओवरऑल कुंडली देखनी पड़ेगी कि बुध ग्रह की स्थिति क्या है, ठीक है, लग्नेश की स्थिति क्या है। ओवरऑल बर्थ चार्ट रीड करने के बाद ही पन्ना सजेस्ट किया जा सकता है। उसके अलावा मैं डीटीज़ की बात करूँ तो भगवानों की बात करूँ तो भगवान विष्णु की भक्ति से बुध ग्रह के नेगेटिव रिजल्ट को कम किया जा सकता है। भगवान गणेश और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना अति उत्तम रहेगा। हरी चीज़ों का दान करना भी अति उत्तम रहेगा, ठीक है। अपने उम्र से छोटों का, जो आपसे छोटे हैं, उनसे झगड़ा ना करें, उनके साथ एक प्रेम का संबंध बना के रखें, तो उससे भी बुध आपका अच्छा रहेगा,
और इसका अगर मैं और बात करूं तो टू डू सोशल, जितना आप सोशल रहेंगे, जितना आप बाहर निकलेंगे, लोगों से बात करेंगे, बातचीत करेंगे और अपने में कम रहेंगे, एक्सट्रोवर्ट होंगे, तो उससे भी बुध आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। तो ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्लैनेट होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होगा जुपिटर, यानी गुरु ग्रह। ठीक है, तो गुरु के बारे में जानने के लिए हम गुरु ग्रह के बारे में वीडियो कल बनाएंगे। ठीक है, तो तब तक इस वीडियो पे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।